अपने गीता पर चलते हैं। तो आओ हम सब मिलकर भगवान कृष्ण का भी आह्वान करते हैं और भगवान कृष्ण को भी बुलाते हैं, जो कि वो भाग्यशाली है जो कि रोज मेरे साथ भगवान कृष्ण को भी बुलाते हैं और शिव को भी बुलाते हैं, राधा रानी को भी बुलाते हैं, जगदम्बा को भी बुलाते हैं। तो हम भगवान कृष्ण के गीता को हम सुनते हैं, चलते हैं, वो क्या कहते हैं, कृष्ण भगवान अर्जुन से क्या कहते हैं, तो इस वाणी को हम भी सुनते हैं। तो सब मिलकर भगवान कृष्ण को बुलाते हैं। ओम कृष्णाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम परमात्मने नमः, ओम गोविंदाय नमो नमः, ओम राधा वल्लभाय नमः, नमः। ओम गणेश भगवान को प्रणाम, कृष्ण भगवान को प्रणाम, राधा रानी को प्रणाम। और उनके अर्जुन जो हैं, कहते हैं भक्त, अर्जुन भक्त, अर्जुन उनका मित्र भी है, भक्त भी है, प्रिय भी है, सखा भी है, तो मैं उसको प्रणाम करती हूँ। तो कहते नहीं कि भगवान जब खुश होते हैं, कहते हैं कि अपने मित्र को, और कहते हैं जो मेरी भक्ति में लगा हुआ है और उसको कोई आदर भाव से प्रणाम करता है, उसका सम्मान करता है, तो मैं उसको जो चाहता है वो फल देता हूँ और मैं उससे खुश रहता हूँ। तो हमें अर्जुन को भी प्रणाम करना चाहिए। और जितने यूट्यूब वाले, फेसबुक वाले हैं, चूँकि ये यूट्यूब पे भी चल रहा है, यूट्यूब पे चल रहा है और ये तो चला गया था यूट्यूब, पता नहीं क्या हुआ था, अभी ये तो ऊपर वाला जाने में क्या कह सकते। चूँकि मोबाइल के बारे में मुझे कुछ ज़्यादा मालूम नहीं है, ना ही मैं इतना, पहली बात तो मैं तो इस बात को डेली कहती हूँ, पहली बात तो मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है कि जो है क्या कहते हैं आगे और कुछ सीखूँ मैं। चूँकि अब भगवान देखें जब समय देगा तब फिर आगे बढ़ूँगी और इससे आगे बढ़ूँगी और इससे आगे बढ़ने की अब तो मेरी इच्छा है। चूँकि अब सब बच्चे संपन्न रहे, एक बेटा रह गया शादी के लिए, चारों की हो गई जो है, तो अब ये है तो उसका भी मकान बनना है, उसका भी मकान बनवा दे रहे हैं, बनना शुरू हो जाएगा, 2-4 दिन में नंबर लग जाएगा। तो जेवर में भाई अड्डा के पास में, तो उसकी भी करके फिर मैं तो फ्री हूँ, फिर आराम से कथा करूँगी, एक हफ्ते की कथा करा करूँगी जो है, जो कृष्ण भगवान अगर मुझे निकलने देंगे तो यहाँ पे है ये भगवान गीता। देखो ये गीता क्या है, ये कहते हैं ये बहुत रहस्यमय है, और इस रहस्यमय को जानने के लिए हमें भगवान की कृपा पाने के लिए, जब भगवान की कृपा हम पे हो जाती है, जब भगवान कृष्ण की कृपा हम पे हो जाती है, तो उनके जो एक अंश की भी हमें कृपा मिल जाती है, कथा मिल जाती है, भगवत गीता का एक अंश का भी फल मिल जाता है, तो हमारे जीवन के लिए वो ही पर्याप्त है। हमें उससे ही भगवान के कृष्ण की प्राप्ति हो जाती है, राधा रानी की प्राप्ति हो जाती है। एक अंश का भी, अगर भगवान कृष्ण कहते हैं ये गीता का एक अंश, और एक अंश भी बहुत है, चलो मान लो यार हम एक अंश भी, हम कहते हैं एक अंश भी, अंश और एक अंश छोड़ो, अंश भी अगर हमें भगवान कृष्ण की कृपा मिल जाती है, एक अंश भी हमें मिल जाता है गीता का पढ़ने से हमें, तो कहते हैं भगवान की प्राप्ति हो जाती है। भगवान कहते हैं जो इसके लिए अगर कोई चाहता है मेरी कृपा पाने के लिए और मुझे प्राप्त करने के लिए अगर कोई चाहता है, तो कहते हैं साफ मन से, शुद्ध भाव से, भाव होने चाहिए। ये नहीं हम गीता सुनाने बैठेंगे लेकिन भाव नहीं, हमारे अंदर भाव है, हम प्यार करते हैं, हम कृष्ण से बहुत प्यार करते हैं, और राधा रानी से भी मैं बहुत प्यार करती हूँ, कृष्ण से भी बहुत प्यार करती हूँ मैं, और करती चली आ रही जो है। ऐसा कुछ मैं ज़्यादा तो नहीं बोल सकती इस समय पर, लेकिन ये कहते हैं कि जो करता है तो मैं उस पर बहुत जल्दी कृपा अपनी बरसा देता हूँ, अपनी कृपा बहुत जल्दी कर देता हूँ, और मैं अपनी प्राप्ति उसको स्वयं अपनी प्राप्ति उसको करा देता हूँ। तो ये गीता का रहस्य, इस गीता का थोड़ा भी रहस्य अगर समझ में आ गया तो
इसके लिए समझने के लिए, गीता का रहस्य समझने के लिए हमें कहते हैं कि हमें अपने में मौन धारण करके और भगवान में लगन और आस्था होनी चाहिए। चूंकि अगर ज्ञान लेना तो तुम्हें कृष्ण के पास जाना है, और मुक्ति चाहनी है, मोक्ष चाहना है तो तुम्हें शिव के पास जाना है, अपने पिता के पास, अपने माता पिता के पास। कौन है माता पिता? हमारे माता पिता शिव है, हमारी माँ जगदम्बा हमारी माँ है, और कृष्ण हमारे सखा हैं, कृष्ण हमारे मित्र हैं, कृष्ण हमारे जो कुछ भी समझो, कृष्ण हमारे ईश्वर भी हैं, भगवान भी हैं, अविनाशी भी हैं, सनातन हैं। जो सनातन और अविनाशी की कहते हैं, सनातन है, अविनाशी है, अगर उनको हम अपने हृदय में धारण कर लेते हैं तो वो सब पे कृपा बरसाते हैं। उनके लिए कोई जात भेद का नहीं है, या कोई शूद्र है, कोई वैश्य है, कोई क्षत्रिय है, कोई ब्राह्मण। कहते हैं अरे वो शूद्र है, अरे वो क्षत्रिय है, अरे वो वैश्य है। भगवान के कार्य करने के लिए, भगवान का पूजा करने के लिए कोई बड़ा कोई आश्रम की इसमें बिल्कुल ही नहीं करनी चाहिए, जो नीचे दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। तो भगवान कृष्ण के पास चलते हैं। कौन से पे थे वो? हाँ, ये 10वां अध्याय, ये 10वां अध्याय भगवान ने ये अपने विभूतियों का ही वर्णन किया है, इसलिए ये विभूति योग कहा गया है। इसमें भगवान ने, इसमें सारे, इस अध्याय में सारे में ये भगवान का ही है, कृष्ण भगवान का ही है इसमें। तो इसमें उन्होंने अपने विभूतियों का वर्णन किया है कि क्या श्रेष्ठता है, क्या कौन कौन सी ऐसी वस्तु है, कौन सा ऐसा प्राणी है, कौन सा ही ऐसा कर्म है, उसमें मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ, लेकिन सब में हूँ, जड़ में भी हूँ, चेतन में भी हूँ, अच्छों में भी हूँ, बुरों में भी हूँ, मैं सब में हूँ। तो ये भावना कृष्ण भगवान रखनी चाहिए और अच्छा रहता है। तो हम चलते हैं यहाँ पर। यच्चतापि सर्वभूतानां बीजं तहमर्जुन न तदस्त विना यत्स्यान्मया भूतं चराचरम्। हे अर्जुन, और हे अर्जुन, जो सब भूतों की उत्पत्ति का कारण हूँ, उत्पत्ति का कारण हूँ। अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, सर्वभूतानां बीजं, मैं हे अर्जुन, जो सब भूतों की उत्पत्ति का कारण हूँ, मतलब उत्पत्ति का कारण हूँ, मैं बीज हूँ, मैं सबकी उत्पत्ति करने वाला बीज हूँ। बीज, मेरा बीज ही मेरा स्वरूप है। और ये तो बात सही है, भगवान कृष्ण विष्णु यौन है, वो बीज धारण करते हैं, वे उत्पन्न करते हैं, उत्पत्ति करते हैं। तो मैं कहते हैं जो सब भूतों, जितने ही मनुष्य हैं, मैं सबकी उत्पत्ति का कारण बीज मैं ही हूँ। वो मुझसे ही सारे उत्पन्न होते हैं। जितने ही भूतों की उत्पन्न होती है संसार में, जितने भी भूत हैं, जितने भी प्राणी हैं, जो भी, अब इसमें तो ये भी नहीं है कि और जड़ चेतन न हो, इसमें जड़ हो, चाहे चेतन हो, चाहे मनुष्य हो, सब पशु पक्षी हो। कहते हैं मैं ही बीज हूँ, मैं ही उनको धारण करता हूँ और मैं ही उनकी उत्पत्ति करता हूँ। हे अर्जुन, तो न तदस्त बिना यत्स्यानां मया भूतम चराचरम, और वह भी मैं ही हूँ। कहते हैं कि उत्पत्ति का कारण है वह भी मैं ही हूँ, क्योंकि ऐसा चर और अचर कोई भूत नहीं है। मतलब चर अचर, मतलब यहाँ पे ऐसा कोई
ऐसा चर अचर कोई भी भूत ऐसा नहीं है जिसकी मैं नहीं हूँ। संसार में जितने भी चर हैं, जितने भी अचर हैं, सब प्राणियों में मैं ही हूँ और मुझे ही जान। चर अचर जितने भी हैं, प्राणी हैं, जो कुछ भी हैं, वस्तु हैं, प्राणी हैं, जीव हो, मतलब ये वस्तु की भी कहा है, कोई वस्तु हो, प्राणी हो, जीव हो, तो उसमें तू सब में मुझे जान। चर अचर में है मुझे ही जान। तू ऐसा मत सोचिए कि ये पेड़ पौधे हैं तो इसमें भगवान नहीं है। तू मुझे सब में देख, सब में जान। मैं सब में हूँ, चर में भी हूँ, अचर में भी हूँ। तो मैं सब में हूँ, सब में तू मुझे देख, सब में जान तू मुझे। ये सब मेरा ही स्वरूप है और सब ये मुझ में ही है और ये सब मुझसे ही है। तो अर्जुन को समझाते हैं कि इन सब में तू मुझे ही देख, सब में देख, मुझे ही देख, सब में मैं सब में हूँ। और ये भगवान पहले भी कह भी चुके हैं, जो मुझसे रहत हो, अगर जो मुझसे रहत हो तो उसमें भी कहते हैं, उसमें भी तू मुझे ही देख, मुझे ही जान। तो भगवान जहाँ इस सब में भगवान ने अपना स्वरूप ही दिखाया, तो वो अपना ही सब में। अभी तो इस अध्याय में तो भगवान अपना ही स्वरूप दिखाएंगे, जो है वो दिखाएंगे उन्हें, जो है नाम तो अस्म मम दिव्या नाम विभूता नाम विभूति नाम परंतप ऐसा उद्देश्यत है तो विभूते विषस्तरो मया। हे परंतप, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। देखो भगवान ने कृष्ण को कितना बढ़िया कहते हैं। तो कहते नहीं है कि इसमें रहस्य छिपा हुआ है, रहस्यमय बात है। रहस्यमय बात को समझने के लिए हमें थोड़ा सा, लेकिन मेरे पास तो टाइम नहीं है। ये दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। मेरी जो मैंने तुझे बताई है, तुझे मैंने खास खास बताई है, तुझे सब तो मैंने नहीं बताया है, तुझे खास खास बताई है। और नहीं तो मेरी की विभूतियाँ इतनी हैं कि जिसका कोई अंत ही नहीं है, क्योंकि मैं सब में हूँ, युग युग में हूँ, मैं सब में हूँ। मेरी विभूतियाँ बहुत हैं और तू वो ही जान जिसको तुझे, जिससे कि तुझे काम हो। और मैंने वैसे तुझे बता दिया, लेकिन तुझे सब नहीं बताया, इसलिए नहीं बताया। तू जान के सब क्या करेगा। और वो कहते हैं तुझे मैंने जितना बताया उसे ही जान ले, तो तुझे और कुछ जानने की जरूरत नहीं है। वो कितना अच्छा समझाता है। मैंने अपनी विभूतियों का यह विस्तार तो तेरे लिए एक देश से अर्थात संक्षेप से कहा है। मतलब एक देश से मतलब क्या होता है, अपनी विभूतियों का यह विस्तार तो तेरे लिए, मतलब मैंने हे अर्जुन, मैंने अपनी विभूतियों का विस्तार तेरे लिए तो केवल एक अंश मात्र किया है। एक देश मतलब एक अंश, एक देश मतलब एक देश के कोने के बराबर, एक अंश के बराबर संक्षेप से तुझसे कहा है। चूंकि मेरी अनंत विभूतियाँ हैं, तू नहीं समझ सकेगा, तू नहीं जान सकेगा। और इसको तो जानने में कोई समर्थ है ही नहीं है। इसको जानने में कोई समर्थ नहीं है। कोई न देवता है, न क्या कहते हैं, ब्रह्मा है, न देवता है, न राक्षस हैं, न दैत्य हैं, न दानव, मतलब ये न कोई नहीं है। ये मेरी विभूतियों को मुझे जानने वाला कोई नहीं है। इसलिए मैंने तुझसे संक्षेप से कहा है, क्योंकि मेरा इतना बड़ा विस्तार है। तो एक अंश का एक देश, देश माने क्षेत्र, क्षेत्र माने आत्मा, आत्मा माने शरीर, एक क्षेत्र का, एक देश का थोड़ा पर एक अंश मात्र ही तुझे दिखाया है। क्योंकि मेरी तो विभूतियाँ अनंत है। में हकीकत है, सही बात है। उनकी अनंत विभूति आगे कोई सा रूप ले लेते, कैसे भी हो जाते। 16,108 रानियों के लिए कृष्ण ने 16,108 रूप रखे थे। वहाँ नारद भी चकमकाए गए थे, नारद भी चक्कर काटते थे। नारद उनकी खोज करने गए थे नारद। तो चलो ये कृष्ण की खोज करके आते
कि मैं यहाँ आया तो यहाँ भी कृष्ण, और कहते हैं सत्यभामा के पास गया वहाँ भी कृष्ण, रुक्मिणी के पास गया वहाँ भी कृष्ण, और कहते हैं जितने के पास में गया 16,000 जो 108 हैं, वहाँ फिर बाद में वो जब परेशान हो गए, नारद गए थे घूमने को कि आज मैं कृष्ण के पास घूमने जा रहा हूँ और उन्हीं की परीक्षा लेने जा रहा हूँ और उनको देखने जा रहा हूँ, तो वहाँ गए थे। वहाँ जाने के बाद क्या होता है, क्या वो तो भ्रमित हो गए, उनका दिमाग ही घूम गया, वो तो चारों दिशा में ही घूम गया, दिमाग ऐसा घूम गया, चारों दिशा में घूमने लगे कि ये क्या है, क्या क्या हो रहा है, इनकी लीला तो कौन समझ सकेगा। तब उन्हें कृष्ण से पूछा, तब कृष्ण ने उनको शांति से कहा था और उनको समझाया था। तो यहाँ पे अभी कहते हैं कि एक देश अर्थात संक्षेप से कहा है, विभूतियों का यह विस्तार तो तेरे लिए एक देश से अर्थात संक्षेप से कहा है। यद भूते भूतिम तत्सत्यम श्री मधुरजित मेवा तत्देवा गच्छतम तेजो अंश संभवम। जो भी देखो यहाँ यद से इसका करना पड़ेगा, तो इसका संध विच्छेद करना पड़ेगा। यद माने जो भी विभूति युक्त अर्थात ऐश्वर्य युक्त, कांत युक्त और शक्ति युक्त वस्तु है, उसको तू मेरे तेज के अंश के ही अव्यक्त जान। मतलब यहाँ भगवान कृष्ण ने कहा है, अर्जुन को समझा रहे हैं कि ये अर्जुन मैं तुझे समझाता हूँ, चूंकि यहाँ उन्होंने एक देश एक अंश का समझाया, जो भी विभूति युक्त अर्थात मेरी जो विभूतियाँ हैं अर्थात ऐश्वर्य युक्त हैं, जो ऐश्वर्य से युक्त हैं और कांति से युक्त हैं या मतलब शक्ति से युक्त वस्तु हैं, जो कुछ भी हैं या उसको तू मेरे तेज के अंश की ही अव्यक्त जान। मतलब इन सबको जो तू इन सबको देख रहा है वो मेरे तेज के अंश से ही, मेरे तेज के अंश ही जान, ये मेरे अंश के तेज से ही उत्पन्न हुई है और ये मुझसे ही उत्पन्न हुई है और मेरी समान इनमें इनके अंदर तेज है, तो इन सबको मेरे समान ही समझ, मेरी समान इन सबको जो है जो वस्तु हैं, जो शक्ति है और जो कांति है, जो कुछ भी है तेज है, तो ये मेरे अंश की ही अव्यक्त जान, मतलब मेरे अंश से ही उत्पन्न है और ये मेरे अंश से ही इनमें कीर्त फिर जो है सो मेरे अंश से ही है, तो तू इन सबको मुझे ही जान, मतलब भ्रमित तो मत हो। देखो हम भी कहते हैं ना, कभी कभी क्या कहते हैं, भगवान को हम सब में देखेंगे तो हमें भगवान मिल जाते हैं। अब तुम कहो डॉगी में, तो मैं अपने अनुभव की क्या क्या बातें बताऊँ, मेरा तो इतिहास है पूरा। जिस दिन मेरे भगवान कह जाएंगे कि जिस दिन मुझे सपने में कह देंगे कि उठ मैं दरवाजे पे खड़ा हूँ, कुत्ते के डॉगी के रूप में खड़ा हूँ, मुझे उठ, और मैं उठ के तुरंत भागती हूँ, मालूम पड़ा कि डॉगी मेरे दरवाजे पे खड़े हैं और गेट की तरफ मुँह करें, और दूध फिर जिस डोंगे में देती हूँ उस डोंगा में नहीं पीते हैं, दूसरा डोंगा देती हूँ, दूसरा बर्तन देती हूँ, उसमें देती हूँ दूध तो मैं डेली देती हूँ उनको 5 किलो दूध आराम से। हमारा जग है 1-1.5 किलो का जग है, तो मैं उनको देती हूँ और डेली देती हूँ। तो ऐसे बहुत सारा मेरी बातें हैं जो कि सत्य होती हैं और ये बात सत्य है, क्योंकि भगवान को जिस रूप में देखोगे। एक बात बताओ, भगवान को तुम क्या समझते हो? भगवान ऐसे हैं कि सब में विराज। तो जब हम भगवान ने हमें संसार में भेजा है तो हम आए कहाँ से? किसी पेड़ से गिरे थे का? क्या पृथ्वी में से उपजे थे का? क्या बादल में से गिरे थे? कहाँ से गिरे थे? कहीं से नहीं। हम भगवान के अंश हैं। भगवान ने अपने एक अंश से पूरे संसार पूरे जगत को उत्पन्न किया है, एक अंश से भगवान ने।
तो भगवान को सब में जानो। वो मूर्ख होते हैं जो कि पक्षियों में और पशुओं में भगवान नहीं देखते हैं, पेड़ पौधों में भगवान नहीं देखते। अरे ये पेड़ पौधे भी योनि है, पशु पक्षी भी योनि है, और प्राणी भी योनि है, सब योनि है। ये 84 लाख योनियां हैं क्या? यही तो 84 लाख योनियां हैं। लेकिन आप कहते हैं कोई कोई मूर्ख ऐसा होता है कि वो अपने में मस्त रहता, वो उससे दुनिया में किसी से कोई मतलब ही नहीं है। तो ऐसे को क्या कह सकते? कुछ नहीं कह सकते। अथवा बहुनैतेन किम ज्ञातेन तवार्जुन तब अर्जुन विष्टभ्यामिदम प्रश्ने में एकांशेन ततो जगत। अथवा हे अर्जुन, इस बहुत जानने से तेरा क्या प्रयोजन है? मैं इस संपूर्ण जगत को अपनी योग शक्ति के एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हूँ। यहाँ पे कह रहे हैं कि हे अर्जुन, बहुनेतेन, बहुनेतेन का मतलब क्या है? तो ये बहुत जानने के मतलब क्या है? तो यहाँ अथवा का मतलब आया है। अथवा, अथवा हम कहते नहीं, जो कोई बात करते हैं कि अथवा, हाँ वो काम हुआ अथवा। अथवा मतलब जो हो गया कि जो तुझसे मैं जो कह रहा हूँ, जो 10वें अध्याय का, 9वें अध्याय का, 8वें अध्याय से तुझसे जो कुछ कह रहा हूँ वो ही तू जान। अथवा वो ही तू जान, वो ही मेरी शक्ति को तू पहचान और जान। इस बहुत जानने से तेरा क्या, और बहुत जानने से तेरा क्या प्रयोजन? तुझे क्या मतलब? बहुत जानने से क्या मतलब? तूने जो मैंने बताया तो उसी को जान ले, तो फिर और किसी को जानने की जरूरत नहीं है। वो ही मेरी शक्तियाँ हैं, वो ही मेरा स्वरूप है। वे ही मैं सनातन हूँ, वे ही मैं अविनाशी हूँ। तू सनातन और अविनाशी मुझको मुझे उसी रूप में जान जो जो मैं अब तक कहता आ रहा हूँ, तुझे समझाता आ रहा हूँ। और बहुत तुझे आगे जानने की क्या जरूरत है? तो मैं इस संपूर्ण जगत को अपनी योग शक्ति के एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हूँ। जी, इस संपूर्ण जगत को, सारे संपूर्ण जगत, जितने भी ये संसार के प्राणी हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, जो कुछ भी प्राणी हैं, वस्तु हैं, जो कुछ भी हैं, मेरे योग शक्ति से, मेरी अपनी योग से, अपनी शक्ति से एक अंश मात्र धारण करके स्थित हूँ। मैं ये केवल एक अंश मात्र से, मेरा केवल एक अंश से पूरा संसार जगत स्थित है। वो मैं उनको मैं धारण करके रहता हूँ एक अंश से। अब मतलब यह समझने वाली बात है, मतलब यह बिजली है। आज मेरा जो अध्याय पूरा हो गया, आज 10वां अध्याय पूरा हो गया। अब अध्याय 11वां अध्याय। अब मतलब यहाँ हम समझते हैं कि दो, अब यहाँ तो समझने वाली है। तो भगवान को समझने के लिए हमें थोड़ा सा उदाहरण की भी जरूरत होती है। कहते हैं कि एक थोड़ा सा उदाहरण भी हमारा काम कर जाता है। सपोज करो एक बिजली है, तो बिजली का मतलब एक बिजली तो है, तो बिजली से ही प्रकाश होता है, बिजली से ही रेडियो चलता है, बिजली से ही पंखा चलता है, बिजली से ही जल निकलता है। मोटर किससे चलती है? बिजली से चलती है। बिजली से ही कहते हैं, बिजली से ही अंधकार मिटता है, तेज प्रकाश होता है। तो जब बिजली से ही सारे काम बिजली से होते हैं, एक स्विच दबाने की जरूरत होती है। वो शक्ति कहाँ, कौन सी जा रही है? जो जब हमारे सारे क्या कहते हैं टेलीफोन में, सारे बोर्डर में कहाँ बिजली कहाँ से जा रही है? एक बिजली की शक्ति, एक तार जो बिजली का जुड़ा हुआ है, वह एक तार, एक बिजली के तार के पूरे घर में पूरा काम चल रहा है। उससे एक बिजली से तो चल रहा है, एक बिजली से कितने काम हो रहे हैं। तो ऐसे ही भगवान की शक्ति एक अंश से पूरा संसार बसा हुआ है, पूरा संसार की उत्पत्ति हो रही है, पूरे संसार का पालन हो रहा है, सारे संसार बसा हुआ है। एक कहते हैं एक अंश मात्र 10 कहते हैं। तो भगवान कृष्ण को जानने के लिए हमें कहते हैं, हमें गीता में जब भगवान इनको अर्जुन को ज्ञान देते हैं, तो अर्जुन को ज्ञान ऐसे नहीं देते, अर्जुन को ज्ञान देते हैं। कहते हैं कि और किसी को, उनके पांडवों को और किसी को क्यों नहीं दिया था? चूँकि अर्जुन से उनका बहुत कई, कहते हैं कभी कई अवतारों में अर्जुन और कृष्ण आपस में मिलते रहें, जुलते रहें और अवतार होते रहें, उत्पन्न होते रहें।
तो वो कहते हैं कि जो जिससे जुड़ा होता है और तो भगवान उसको फिर कहते हैं जो भगवान की भक्ति में लीन होता है, जो भक्त भगवान से प्यार करता है तो भगवान उसको किसी जन्म जन्म नहीं छोड़ते, जन्म जन्म नहीं छोड़ते, चाहे वो उसको मुक्ति मिल जाए, मोक्ष मिल जाए, फिर भी भगवान है। तो बस मैं इतना ही बोलूँगी। आज मेरा 10वां अध्याय पूरा होगा, अब कल से 11वां अध्याय। तो सब भगवान की शरण में रहना चाहिए, ज्ञान लेना चाहिए, ज्ञान देना चाहिए। और आज तो मुझे जाके खाना भी बनाना है, तो बस मैं सबको सब आराम से रहो, आनंद से खुश रहो, और सबको राधे राधे, और सबको जय श्री कृष्णा। और मेरे यूट्यूब पे सब लाइक करती रहो, फेसबुक पे सब लाइक करो जो है, जिससे कि मैं भी आगे बढ़ती रहूँ। और भगवान ने चाहिए तो एक हफ्ते की मैं कथा उठाऊँ, अभी तो खैर नहीं, 7-6 महीना तो कोई नहीं दिखाई दे रहा, अब ये छोटा सा रह गया, उसकी कर लेनी है, फिर उसके बाद। तो सबको राधे राधे, सबको जय श्री कृष्णा, और सबको गुड नाइट।